बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर से। मुल्क कौन संभालेगा, वजीर आजम किस जमात का होगा। नून लीग की विफाक में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर्स सामने आई हैं। सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश कर दी गई है। नून लीग की पीपल्स पार्टी को वजीर आला बलोचिस्तान और सीनियर वजीर पंजाब की भी ऑफर की गई है। नून लीग ने 3 आईनी ओहदे समेत पंजाब में वजारतें पीपल्स पार्टी को देने की ऑफर कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। इस बारे में डिटेल्स हमें देंगे वकास गौरी, हमारे साथ हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पाकी हुकूमत साजी का ये मामला है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को 3 अहम ओहदों की पेशकश की है, जिसमें सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी को देने की ऑफर की है। जबकि नून लीग की जानिब से पंजाब का ये सीनियर वजारत और वजीर आला बलोचिस्तान की ऑफर भी पीपल्स पार्टी को दी गई है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पार्टी के कोर कमेटी से मुशावरत के बाद नून लीग की इस पेशकश का जवाब देंगे, इसलिए उन्होंने कुछ वक्त लिया है। जी ठीक है वकास, आप हमारे साथ रहेगा। एक और अहम खबर है, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें कि पंजाब का 21वां वज़ीर आला कौन होगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर नामों पर गौर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा जाती उम्रा में सर जोड़कर बैठ गए हैं और वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के नाम पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। वकास, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, कायद नून लीग की ज़ेर सदारत आज जाती उमरा में एक अहम इजलास जो है वो इस वक्त जारी है, जिसमें पंजाब की वज़ारत आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत जो है वो की जा रही है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर अहम रहनुमा जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नाम जो है वो सामने आया है, उस पर भी मुशावरत की जा रही है। जबकि इसके अलावा हमजा शहबाज का नाम जो है वो भी ज़ेरे गौर है। अच्छा, अगर वजारत उज़्मा की बात की जाए वकास गौरी, तो इस बारे में भी कोई मुशावरत जारी है या अभी पहले वज़ीर आला पंजाब और उसके बाद ये जो लाहे अमल मुरतब इसका, इस बारे में क्या डिटेल्स हैं? जी इस बारे में भी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अब मखलूत हुकूमत बनाने जा रही है और शहबाज शरीफ ने इलेक्शन से 2 रोज कबल ही एक बयान दिया था कि अगर 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो फिर मियां नवाज शरीफ पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत ना मिली तो फिर पार्टी मुशावरत करेगी। तो बज़ाहिर इम्कान यही है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मखलूत हुकूमत में वज़ीर आज़म के तौर पर सामने नहीं आएंगे। ज्यादा जो इम्कान है वो साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ही नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो नवाज शरीफ ने उन्हें ही। तो वकास, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुत्तफिक है? उसने रजामंदी का इजहार किया है कि वाकई वजारत उज़्मा का जो कुरा है ये नाम जो है नून लीग से ही निकले? देखिए, अभी कोई रजामंदी का इजहार नहीं किया गया, ना ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी हतमी फार्मूले पर पहुंचे हैं। इस हवाले से भी बातचीत ही की जा रही है, बारगेन की जा रही है। अभी मुस्लिम लीग नून ने सदर के ओहदे की जो है वो पेशकश की है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ारत उज़्मा की भी ख्वाहिशमंद है। तो अभी देखना है कि मुस्लिम लीग नून किस हद तक पीपल्स पार्टी के मुतालबात मानती है, और ये जो ओहदों की बंदर बाट है, ये जो अब ओहदों की तकसीम का मामला है, क्योंकि ये फाइनल होगा तो ही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM की जो मंडी है परवान चढ़ सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास गौरी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान मिलकर चलने पर इत्तेफाक। MQM ने नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है। कराची में विफाकी तरक्याती मंसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। MQM ने मुतालबात की फहरिस्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने रख दी है। नून लीग और मुत्तहिदा के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नून लीग ने MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालिहाना किरदार अदा करने की भी हामी भर ली है। मजीद डिटेल्स इस रिपोर्ट में जानिए। रिपोर्ट आपने देखी, मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी नुकात तय पा गए हैं। मुल्क और कौम के मुफाद के लिए नून लीग और MQM साथ चलेंगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इलेक्शन सूरत हाल पर दोनों जमातों के कायदीन ने एक दूसरे को एतमाद पे ले लिया है। नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा MQM कायदीन का इस्तकबाल किया।
लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। नवाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज मुलाकात तय है। दोनों कायदीन हुकूमत साजी से मुताल्लिक फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो की आज चौधरी शुजात से मुलाकात भी मतवक्के है। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात का भी इम्कान है। लाहौर से हमारी नुमाइंदा मायरा हाशमी इस खबर की मजीद डिटेल्स देंगी। मायरा, कब तक मुलाकात होने जा रही है इन दो सियासी बड़ों की? देखिए जी, इंतखाबात के बाद सियासी जोड़ तोड़ के लिए अहम मुलाकातें जो है वो अब जारी हो गई है। इस वक्त लाहौर जो है एक तो वो सियासी मरकज बन चुका है और दूसरी जानिब आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद से हंगामी बुनियादों पर लाहौर बुला लिया है। बिलावल भुट्टो कुछ देर में जो है वो लाहौर भी पहुंच जाएंगे और आपको ये मायरा हाशमी हमारे साथ इस खबर की डिटेल्स हमें दे रही थी। आपको बताते चलें कि आज कहा जा रहा है कि लाहौर के अंदर नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात होने जा रही है। दोनों कायदीन हुकूमत साजी से मुताल्लिक आज इस मुलाकात के अंदर फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो की आज चौधरी शुजात हुसैन से भी कहा जा रहा है कि मुलाकात होने जा रही है। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात और अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात का इम्कान है। अहम मुलाकातें और लाहौर जो है इस वक्त इन सियासी मुलाकातों के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से अहम मरकज बन गया है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि लाहौर पहुंचेंगे, सबसे बड़ी मुलाकात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उनकी होने जा रही है और ये भी कहा जा रहा है चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और आज अब्दुल अलीम खान के साथ भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होगी। जबकि वजारत उस्मा के हवाले से और जो 3 बड़ी ऑफर्स की गई हैं नून लीग की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात होगी, इस मुलाकात के अंदर फैसला कर लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मरकज में वजारत उस्मा के लिए ख्वाहिश का इजहार किया गया था। अब आज की मुलाकात जो है वो तय करेगी कि पंजाब के अंदर क्या होने जा रहा है, मरकज में क्या होने जा रहा है। मायरा हाशमी, मुलाकातें आज बड़ी अहम किस्म की लाहौर के अंदर होने जा रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के बारे में आप हमें बता रही थी। जी बिल्कुल, अभी जो मुलाकात आज होने जा रही है, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब से कुछ देर बाद जो है वो लाहौर पहुंच जाएंगे और आपको ये भी बताती चलूं कि आज बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से भी मुलाकात जो है वो मतवक्के है। जबकि आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो है मुलाकात भी हो सकती है। जराये के मुताबिक बताया गया है कि आज आसिफ अली जरदारी की अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात मतवक्के है। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को इन तमाम अहम मुलाकातों के लिए ही लाहौर बुलाया है और बिलावल भुट्टो आज अहम शख्सियात से बिलावल हाउस में मुलाकात भी करने रहे हैं और मुलाकात में तमाम तर मामलात को बाहमी मुशावरत के साथ हतमी शक्ल जो है वो आज दे दी जाएगी। और पीपल्स पार्टी के पास वैसे तो तमाम ऑप्शन ही खुले हैं, लेकिन पार्टी जराये ने यह बताया है कि मुस्लिम लीग नून की बजाय पहले जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो साथ मिलकर जो है उनको साथ शामिल करना एक बेहतर ऑप्शन पीपल्स पार्टी के लिए साबित हो सकती है। और मुस्लिम लीग नून से कोई अभी तक बाकायदा राब्ता नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने यह दावा किया है और ये भी कहा जा रहा है कि जो ही नताइज मुकम्मल हो गए पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी अमल पर अपना मौक़िफ़ जो है वो आगे देगी। और बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी आज ये तमाम अहम मुलाकातों के बाद रात को ही दोबारा इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी जो है दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी के CEC इजलास की सदारत जो है वो भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मायरा हाशमी, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रही थी। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात पाक फौज से मुताल्लिक जहरीला सियासी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। सियासी शरपसंद अनासिर आरोस दफातर के बाहर एहतजाज करके मज़मूम मकासद में मसरूफ़ हैं। आरोस दफातर के बाहर तैनात फौजी जवानों का इलेक्शन प्रोसेस में कोई ताल्लुक नहीं। शरपसंद अनासिर आरोस दफातर के बाहर हंगामा आराइश से सियासी मनपसंद फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडे में मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर्स इस वक्त सरे फहरिस्त हैं। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के दस्ते इलेक्शन अमल को मुकम्मल होने तक आरोस के दफातर के बाहर सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10, सूबाई असम्बली के 16 इंतखाबी नताइज रोक दिए हैं। तमाम इंतखाबी नताइज को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया था। NA-15 मानसेहरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के के इंतखाबी नताइज भी रोक दिए गए। NA-28, NA-55 रावलपिंडी, NA-49 और 50 अटक, NA-63 के नताइज रोक दिए गए हैं। PP-11, PP-14, PP-16, PP-20, PP-31, PP-33 के नताइज भी रोक दिए गए हैं। PP-59 और PB1 के नताइज
चैलेंज किए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान NA46 इस्लामाबाद ने फॉर्म 49 पर हतमी नतीजा जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान 82,536 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन को गैर हतमी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 101 हो चुकी है। कौमी असम्बली में नून लीग अब तक 75 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, मुस्लिम लीग ख़ाफ 3, जमीयत उलमा इस्लाम 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी को भी 1 सीट मिली है। अब मज़ीद इस बारे में डिटेल्स हमारे नुमाइंदे जावेद नूर हमें देंगे। जावेद नूर, अभी तक ये नताइज जो मौसूल हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जावेद नूर से हम राब्ता करने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन को गैर हतमी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 101 हो चुकी है। चिन्योट हल्का PP 96 से सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का नून लीग क़यादत पर एतमाद का इजहार। वीडियो बयान में कहा कि इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए नून लीग में शामिल होने जा रहा हूँ। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली शाह है। मैंने चिन्योट के हल्का 96 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और मैं MP मुंतखब हो गया हूँ। हमारे इलेक्शन का मंशूर इलाके की पसमानदगी को दूर करना था। मैंने अपने लोगों से, अपने ख़ानदान वालों से और अपने सियासी हलीफ ख़ासकर जामिया मोहम्मदी शरीफ के साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक साहब से मशवरा किया और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि हम PMLN ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया। उधर कौमी और सूबाई असम्बलियों के 9 आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गए हैं। राजा खुर्रम नवाज, बैरिस्टर अकील मलिक, ज़हूर हुसैन कुरैशी, सरदार शमशेर मज़ारी, बैरिस्टर मियाँ खान भुट्टी का नून लीग क़यादत पर एतमाद का इजहार सामने आया है। नेशनल असम्बली की सीट जीतने वाले 5 उम्मीदवारों का साथ चलने का भी ऐलान। पंजाब के हल्का PP 48 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम विक, हल्का PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज, PP 240 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल और चिन्योट PP 94 से आज़ाद उम्मीदवार तैमूर लाली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो रहे हैं। नून लीग, विफाक और पंजाब में अक्सरियती जमात बनकर उभरी है। पंजाब में तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी कहती हैं कि 10% नताइज पर मुबारकबादें और 100% पर धांधली का शोर मचाया गया। इलेक्शन में तहरीक फसाद के खिलाफ 4.5 करोड़ वोट पड़ा। इंतखाबात में अवाम ने तरक्की के एजेंडे को वोट दिया है। अल्लाह के करम से जो पंजाब है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून वाहिद अक्सरियती पार्टी है जिसका दूर दूर तक किसी दूसरी जमात से कोई मैच नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में मियां शहबाज शरीफ साहब के जो फुटप्रिंट्स हैं पंजाब के अंदर, जो कारकर्दगी का, जो तरक्की का, जो पाक पंजाब की खुशहाली का जो सफ़र है, उसको जो बुजदार और फरागोगी के नाम के स्पीड ब्रेकर जिसके आगे आए थे उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून को किसी भी सपोर्ट के बगैर, किसी भी दूसरी जमात के जो है वो मिलने के बगैर अकेले तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से जो मजीद चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। खबर है कराची से। कराची में हसास इदारे के कैंप पर धावे का इल्ज़ाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA इरफान जफर लगारी और MPA फयाज भिट गिरफ्तार कर लिए गए। 9 मुंतखब अरकान असम्बली को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़िमान पर सिक्योरिटी इदारों पर फायरिंग और हमला करने के इल्ज़ाम सामने आए हैं। इस बारे में डिटेल्स उबैद शाह कराची से हमें देंगे। उबैद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 8 फरवरी को जब कौमी इंतखाबात हो रहे थे, कराची का जिला सिंध का जिला है दादू, वहाँ पर हसास इदारे के कैंप पर पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब MNA और MPA ने हमला किया था। 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली इरफान जफर लगारी और उनके चचा कंबर लगारी और 9 मुंतखब MPA फयाज भट्ट दादू से गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मुंतखब अरकान असम्बली को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान पर सिक्योरिटी इदारों पर फायरिंग और हमले करने के इल्जाम हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका उबैद।
इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर एमकेएम आज यौम तशक्कुर मना रही है। कराची जिना ग्राउंड पे स्टेज तैयार कर लिया गया है और कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। मजीद वहां की तफसीलात लेते हैं, हम्माद यूसुफ हमारे साथ हैं। जी हम्माद। जी, आम इंतखाबात में एमकेएम पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। कराची से 22 नशिस्तों में से एमकेएम पाकिस्तान ने 15 नशिस्तें अपने नाम कर ली हैं, जिसके बाद एमकेएम पाकिस्तान ने अपना छिना हुआ जो मैंडेट है वो वापस लिया है। उसी की खुशी में आज जिना ग्राउंड में एक जो बड़ा जलसा किया जा रहा है, जिसके जो है जलसे गाह में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई हैं। जिना ग्राउंड में काफ़ी वक्त बाद जो है ये जलसा किया जा रहा है। मेरे साथ जो है एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अनीस कायमानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब भी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? अजीम और शान जलसा जो है आज होने जा रहा है, इसके हवाले से बताइए जरा। देखिए, एमकेएम 2018 में उसका मैंडेट छीन लिया गया था। एमकेएम का मैंडेट कराची वालों ने वापस किया, तो ये यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। साथ में बहुत अरसे बाद कराची वालों ने खुशियाँ देखी हैं, तो एक बड़ा वैरायटी प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मुल्क के मायनाज फनकार आ रहे हैं। एक आतिशबाजी, बैनुल अक़वामी आतिशबाजी का इंतज़ाम किया गया है। बहुत अरसे बाद कराची के लोग खुशियाँ मनाएंगे। रात को मैं यहाँ 5 बजे गया हूँ और ये भरा हुआ था। बहुत कराची वालों को दुख मिले हैं। अब इंशाल्लाह उनका एक अच्छा दौर हो रहा है, ऐसा दौर जो 2005 से 10 जब एमकेएम के मेयर मुस्तफ़ा कमाल थे, वही दौर वापस आएगा इंशाल्लाह। कराची वालों ने जो एमकेएम पर एतमाद किया है, उनका मैंडेट उनको वापस दिलवाया है। अब एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जो है कराची वालों की खिदमत की जाएगी। जी, वेलकम बैक नाजरीन। खबर दें आपको, शेखपुरा में नामालूम नकाबपोश अफराद की प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में घुसकर फायरिंग, गोलियां लगने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। एक शदीद जख्मी हुआ है। रेस्क्यू एहलकारों ने हलाक अफराद की लाशें और जो जख्मी है उसको DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। शेखपुरा से अहम खबर दे रहे हैं आपको, और इस खबर के मुताबिक नामालूम नकाबपोश अफराद ने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बताया जा रहा है, इस दफ्तर में घुसकर फायरिंग कर दी और फायरिंग की जद में आकर 2 सगे भाई हलाक हो गए हैं, जबकि 3 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं, जिनमें 2 सगे भाई शामिल हैं, जबकि एक तीसरा फर्द है और एक के शदीद ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने हलाक अफराद की लाशें और ज़ख्मी DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अली इमरान हैं हमारे साथ शेखपुरा से। अली इमरान, इस वाक़े के बारे में पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की हैं? आज पुलिस की इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो है ये दरीना रंजिश की बना पर ये मुखालफिन ने फायरिंग की है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये शेखुपुरा का इलाका है, खानपुर, जहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर था, जहाँ पर नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है, जिसकी गोलियां लगने से जो है वो 2 सगे भाई, जिनमें नवीद डोगर और काशिफ डोगर नामी शख्स बताए जा रहे हैं, ये 2 सगे भाई और एक इनका वर्कर, 3 अफराद जो है वो टोटल इसमें हलाक हुए हैं, जबकि एक जो उनका मुलाजिम था वो शदीद जख्मी हुआ है, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया है। तमाम DPO शेखुपुरा जो है वो भारी तफरीक के हमरा जाए वारदात पर पहुंचे, जाए वकुआ पर पहुंचे और जो है वो कॉर्डन ऑफ करके मुलजमान की तलाश के लिए जो है वो फौरी तौर पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। मुल्क में आम इंतखाबात के बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। भुट्टो जरदारी अचानक इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। बिलावल के बारे में आपको बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक से इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकल पड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में अहम मुलाकात के बाद वापस आएंगे, इस बारे में मजीद भी आपको बताएंगे। आम इंतखाबात के बाद सियासी गहमा गहमी है कि अपने अरूज पर पहुंची हुई है। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आमना जंजुआ से हम जानते हैं। आमना, बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकल पड़े हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी देखिए, मुल्क में आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी जो है रूज पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो आज अचानक से इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में अहम मुलाकात के बाद दोबारा आज शाम इस्लामाबाद वापस आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर रवाना हुए हैं। इससे पहले कल शाम जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। लाहौर में इससे पहले आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं और वहां पर अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपको अपडेट करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के गिले शिकवे सामने आ रहे हैं। अवाम कहते हैं अशय खुर्दनोश की कीमतों ने मायूस कर दिया है। महंगाई इतनी है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत पे जो भी आए वो सिर्फ अवाम का ही सोचे। अवाम की क्या राय है, आइए आप भी जानिए। निकलेंगे, बच्चों की फीसों से निकलेंगे तो खाने पीने का कुछ सोचेंगे ना। ये जो पीछे 18 माह गुजरे हैं,
ये शहबाज शरीफ के, उन्होंने तो ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, आप सोच ही नहीं सकते। कि अवाम को जो है ना हुक्मरानों की तरह बेवकूफ़ बना रहे। आज बारिश नहीं हुई, ये चीज़ें महंगी हो गई, आज धुंध पड़ी है, ये चीज़ महंगी हो गई। अवाम को इस चीज़ से तल्लक नहीं है, अवाम चाहती है हमें अच्छी रिस्पांस दो, अच्छा आगे आप आए हो, सेलेक्ट हुए, हमें रिस्पांस महंगाई कम करो। इंतहाई जिंदगी मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। ये जो इंतखाब हुए लोग आए हैं, अभी किसी पे कोई उम्मीद नहीं है, हमने इसी तरह रहना है, हमारे नसीब में ये है। हालात ऐसे बन गए हैं कि गरीब आदमी का जीना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अभी देखें वो तड़ी प्याज जो हमें 1100 रुपये मिल रहा है, आलू का वो सूरत हाल है, चलो गुजारा कर रहा है, और किसी चीज़ को देखें 150 रुपये से कम नहीं है।